हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई रियली होप आप सभी अपने घर में खुश और सेफ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है टीथ, मतलब दांत या दंत। ओके, सो विद द ग्रेट एंथुजियाज्म लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दांत का डायग्राम। ये एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मतलब क्या होता है, जब दांत को हमने मतलब ऐसे ऊपर से नीचे तक यूँ काटा, बीच में से उसको यूँ बाइसेक्ट कर दिया। ये कैसे होता है, दांत बाइसेक्ट कर दिया बीच में से काट के यूँ, तो जो ये बचा दिस इज़ दिस पार्ट। ओके, मैंने यहाँ पे लेबलिंग कर रखी है 1 2 3 लाइक अप टू 10। तो मैं एक एक करके आपको बताती हूँ कि कौन सा पार्ट क्या है और क्यों है। फिर हम एक एक करके उसका फंक्शन पढ़ेंगे, उसके पार्ट करेंगे, उसके सारी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट पार्ट यहाँ पर है अपना। दिस इज़ पार्ट 1। जैसे कि ये बीच में है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, पल्प कैविटी ऑफ द टूथ। मतलब कि जो दांत होता है उसके बीच में एक छोटी कैविटी होती है। जैसे आपने कभी देखा होगा, जैसे जब दांत टूटता है तो उसके बीच में छोटा सा छेद होता है, खालीपन होता है, तो उसको हम कैविटी बोलते हैं। और उसमें फाइब्रस पार्ट होता है कनेक्टिव टिश्यू का, और बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसको हम पल्प बोलते हैं। ठीक है, तो पल्प कैविटी ऑफ टूथ। ठीक है, इसमें हमारी नर्व इंसर्ट करती है, मतलब अंदर आती है, यहाँ से आर्टरी आती है और वेन जो होती है वो बाहर जाती है। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट ये वाला है, इसको हम बोलेंगे पल्प चैम्बर इन द क्राउन। देखो क्राउन क्या होता है, सबसे ऊपर होता है, और ये भी ऊपर है कॉर्नर में। ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे पल्प का पार्ट है, पल्प चैम्बर ऑफ द इन द क्राउन, ऊपर। तीसरा पार्ट यहाँ पे है रूट कैनाल ऑफ द टूथ। नीचे की साइड रूट होती है और यहाँ पे कैनाल आप देख सकते हैं, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम रूट कैनाल ऑफ द टूथ। अब जो सबसे नीचे लास्ट पार्ट है एपिकल फोरामेन ऑफ रूट ऑफ टूथ। एपिकल मतलब ये एपेक्स, जो सबसे नीचे वाला पार्ट है ना, उसको एपेक्स बोलते हैं। और यहाँ पे एक हल्का सा छेद है। देखिए एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, कोई भी छेद होता है, कोई कैविटी होती है, हम उसको फोरामेन का नाम देते हैं। और उसमें से अगर कुछ पास कर रहा होता है, बेसिकली उस छेद में से, उस कैविटी में से कुछ अगर पास कर रहा होता है, जा रहा होता है या फिर वापस आ रहा होता है, तो हम उसको फोरामेन बोलते हैं। और ये एपेक्स पे है, ठीक है, और रूट की साइड पे है, इसलिए एपिकल फोरामेन ऑफ रूट ऑफ टूथ। ठीक है ना। ये वाला पार्ट देखिए, जैसे ये दांत है, दांत का ये आउटर मोस्ट ये पार्ट हो गया, और उसी के साइड में ये जो ये मसल पार्ट होगा, गिंगवा का पार्ट। गिंगवा मतलब होता है गम, मसूड़ा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे पेरीओडोंटियम। पेरीओडोंटियम, ओडोंटियम मतलब कि दांत। ठीक है ना, और उसको जो सपोर्ट कर रहा है उसके साइड में है, उसको ग्रिप बना के रखा हुआ है, उसको उसी की जगह पर रखा हुआ है ताकि वो हिले ना, गिरे ना। ठीक है ना। अब ये देखिए अपना सिक्स्थ पार्ट है, इसको बोल देंगे हम पेरीओडोंटियम इंसर्शन। मतलब कि यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है पेरीओडोंटियम, जो ये गिंगवा का पार्ट है। अब देखिए जो ये है गिंगवल सल्कस। सल्कस मतलब होता है कोई गड्ढा, कोई जगह खाली। ठीक है ना, तो मसूड़ा यहाँ पे अटैच हो रहा है, जैसे कि ये मसूड़ा है और यहाँ पे हमारा दांत आ गया, तो यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, इस खाली जगह पे ये इंसर्ट हो रहा है। तो पेरीओडोंटल इंसर्शन मतलब कि जहाँ पे दांत इंसर्ट हो रहा है, गिंगवा मतलब मसूड़े में, टिश्यू के पार्ट में। सेवेंथ है अपना ये वाला पार्ट, जिसको हम बोलते हैं पेरीओडोंटियल प्रोटेक्टोरिस। प्रोटेक्टोरिस मतलब कि प्रोटेक्शन कर रहा है ये इसको। ठीक है ना, उसको उसी की जगह पर रख रहा है, मतलब दांत को हिलने नहीं दे रहा, प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है ना। एट्थ पार्ट है अपना ये वाला, जो दांत का इधर वाला पार्ट हो गया, पेरीओडोंटियल लिगामेंट। लिगामेंट होता है जो बोनी पार्ट को अपने ये टिश्यू से, मसल से जोड़ता है, उसको लिगामेंट बोलते हैं। जो दांत को यहाँ पे मसल से जोड़ रहा है, पेरीओडोंटियल लिगामेंट। ठीक है। नाइन्थ पार्ट है अपना ये एल्वियोलर बोन। ठीक है ना, जिस एल्वियोलाई में दांत घुसा हुआ है उसको बोलते हैं एल्वियोलर बोन। टेंथ अपना ये सीमेंटम। सीमेंटम मतलब कि जो उसको उसकी जगह पर फिक्स कर रहा है, हिलने ना पाए वो और अपनी जगह पर फिक्स रहे, उसको सीमेंट का वर्क कर रहा है। जैसे नहीं अपनी कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो हम सीमेंट लगाते हैं ताकि वो अटैच रहे, हिले ना, दैट इज सीमेंटम। ऑलराइट, अब देखिए जो दांत होता है, इट इज सिचुएटेड इन द डेंटल एल्वियोलाई ऑफ द जॉज। दो जो होते हैं, अपर वाला जो, लोअर वाला जो। अपर वाले को बोलते हैं मैक्सिला। मैक्सिला यू मतलब अपर से डिनोट किया हुआ है, और मैंडिबल मतलब लोअर, मतलब नीचे की साइड पे। ठीक है ना। और डेंटल एल्वियोलाई मतलब एल्वियोलाई एक ऐसी जगह है, जैसे कि जो होते हैं ना अपने, तो जैसे ये है, तो उसमें यूँ गड्ढे गड्ढे होते हैं जिसके अंदर अपना ये दांत घुसा होता है,
और दांत, डेंटल मतलब दांत, एल्वुलाई मतलब वो गड्ढा जिसके अंदर दांत घुसा होता है, तो डेंटल एल्वुलाई उसको बोलते हैं। दोनों जो में मिलते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। अब देखिए जो दांत होता है, इट इज़ ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक, लोकेशन एंड फंक्शन। अब जैसे हम अपने मुंह में जैसे जो दांत है ओरल कैविटी में, उनका शेप अलग है, साइज़ अलग है, उनका फंक्शन भी अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, उनको कैटेगराइज किया हुआ है। 4 तरीके के होते हैं, कौन कौन से? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये एक्चुअली सीरीज़ में है तो आपको ऐसे ही याद रखना है। इसका एक निमोनिक बना लिया हमने, ICPM, मतलब IC, मैंने देखा PM को, ICPM मतलब कि सबसे पहले ये जो मिडिल पार्ट है ना, मिडिल, इधर इंसीजर होते हैं 2, नॉर्मल जो एडल्ट में होता है परमानेंट टीथ, फिर एक कैनाइन का आता है, फिर 2 प्रीमोलर के आते हैं, फिर 3 मोलर के आते हैं। तो ऐसा इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड देन मोलर, ठीक है ना। अब देखिए फंक्शन देखते हैं। इंसीजर का काम होता है सीजिंग एंड बाइटिंग द फूड। जब आप कोई फूड पार्टिकल अपने मतलब ओरल कैविटी में लेते हैं तो हम उसको काटते हैं ना, तो आगे वाले दांत से काटते हैं, तो वो इंसीजर्स होते हैं। सीजिंग एंड बाइटिंग मतलब कि टुकड़ा तोड़ने में, काटने में, बाइट करने में हेल्प करता है फूड को, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कैनाइन, मतलब कि वो टीयरिंग के लिए, फाड़ने के लिए। जैसे जो अपने कार्निवर्स होते हैं ना, जैसे कि लायन हो गया, टाइगर हो गए, तो वो क्या करते हैं कि वो उनको फ्लैश खाना होता है, और जो ये नुकीले होते हैं अपने कैनाइन्स, तो ईजिली टीयरिंग के लिए, कोई हार्ड चीज़ को खींच के तोड़ने के लिए यूज़ होता है, तो दैट इज़ टीयरिंग, ओके। और जो प्रीमोलर और मोलर हैं वो अपनी जाड़ होती है, जो सबसे बड़े बड़े दांत पीछे की साइड होते हैं हमारे, ठीक है, उसको हम वो ग्राइंडिंग, मतलब कि खाना ले लिया तो उसको चबाएगा, छोटे छोटे पार्ट में लेगा, तो बिल्कुल उसको ग्राइंड कर देगा। जैसे ग्राइंडिंग मशीन होती है ना, प्यूरी बना देती है, तो वैसे ये भी काम करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए पार्ट ऑफ टीथ, जो दांत होते हैं उसके भी पार्ट होंगे। क्राउन जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, क्राउन होता है अपना ये मुकुट, वो सबसे ऊपर होता है, ठीक है ना। फिर बीच में नेक आ गई, और फिर सबसे नीचे तो रूट होती है, तो ये अपना क्राउन, देन नेक एंड देन रूट, ठीक है ना। अब देखिए जो क्राउन होता है ना, एक एक करके मैं तीनों को बारे में बताती हूँ आपको। जो क्राउन है, इट इज सिचुएटेड अबव द गिंगवा। गिंगवा होता है अपना मसूड़ा, जो ये देखिए ये मसूड़े वाला पार्ट है ना ऐसे, और उसके बाहर जो वाला दांत आपको दिखता है ना, वो क्राउन वाला पार्ट होता है, कि जो गिंगवा से ऊपर बाहर की साइड उभर के आ रखा होता है, ठीक है, उसको क्राउन बोलते हैं। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ टूथ। जो दांत का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो क्राउन ही होता है, फिर उसके नीचे उसका नेक आता है और फिर रूट आता है, ठीक है ना। अब ये देखिए जो क्राउन होता है, इट हैव डिफरेंट सरफेसेस, उसके अलग अलग सरफेस होते हैं, 4 होते हैं। लिंगुअल सरफेस मतलब कि वो वाला सरफेस या वो वाली साइड अपने दांत की जो फेस करती है टंग को, मतलब कि जो अपने अंदर वाला साइड होता है ना दांत का, जिसको आप अपनी टंग से टच कर सकते हो, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है जीभ के, उसको हम बोलते हैं लिंगुअल सरफेस, फर्स्ट सरफेस, ठीक है। दूसरा अपना है वेस्टिबुलर सरफेस, इट फेसेस द वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या होता है? वेस्टिब्यूल वो स्पेस है जो, जैसे मतलब ये दांत है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, और ये अपना ये लिप होता है ना दांत के ऊपर, तो जो ये बाहर वाली साइड हो गई अपने दांत की और अंदर वाली साइड हो गई अपनी लिप की, उनके बीच में स्पेस होता है ना, यूँ देखिए आप फील कर सकते हो अपनी मतलब कि टंग को अगर टच करो दांत के बाहर वाली साइड और लिप के बीच में, तो वो जो स्पेस होता है ना उसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। और ये आगे वाली साइड होगी लेटरली, जैसे चलते हैं तो लेटरल भी तो पार्ट है ना उसका जो का, तो यहाँ पे अपनी चीख आ जाती है, ये चीख है, ये आगे 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 हो के अपनी लिप बन जाता है। तो जो ये वाला पार्ट है ना दांत और ये इसके बीच में लिप और चीक के बीच में, इसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। तो जो ये वाले हिस्से को जो करता है सरफेस फेस, उसको हम वेस्टिबुलर सरफेस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्टैक्ट सरफेस, इट फेसेस द एडजेसेंट टीथ। फॉर एग्जांपल एक ये दांत है, एक ये दांत है, तो जो में साइड साथ साथ में होते हैं ना, तो देखिए ये वाला सरफेस इस दांत के कॉन्टैक्ट में है, ये वाला सरफेस इस दांत का इस दांत के कॉन्टैक्ट में, तो ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं ना, सेम जो की बात हो रही है ये। फॉर एग्जांपल कि हम मैंडिबल को ले लेते हैं, तो ये जो दांत साथ साथ में है तो उसको हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट सरफेस। ये भी कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये भी कॉन्टैक्ट सरफेस है, अगर ये ऐसे रहते हैं एक एक साथ में। नेक्स्ट आता है ऑक्लूसल सरफेस ऑफ द एनालॉगस टीथ ऑफ मैक्सिला एंड मैंडिबल आर टर्न टुवर्ड्स ईच अदर। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब देखिए जो अपना ऊपर वाला जो अपना जो होता है उसको हम मैक्सिला बोलते हैं, नीचे वाले को हम मैंडिबल बोलते हैं। जो एक दूसरे के ऊपर आते हैं ना, ये मैक्सिला और ये मैंडिबल एक दूसरे के ऊपर आते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑक्लूसल सरफेस। ऑलराइट, गुड।